नमस्ते बच्चों। वर्ग 8 के भूगोल विषय में अध्याय 4 जो कृषि से संबंधित है उसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। और बहुत सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियोज में आपके साथ की है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पूरे विश्व में और साथ साथ हमारे देश में कृषि का विकास क्यों ज़रूरी है और इसके विकास के लिए कौन कौन से कदम, कौन कौन से उपाय इसके लिए ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जनसंख्या जो है वो लगभग पूरे विश्व की 700 करोड़ से भी ज़्यादा हो चली है और हम लोग 800 करोड़ के आसपास बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है और अनाज जो है वो कृषि की ही उपज है। कृषि अगर अच्छी रहेगी तो अनाज भी होगा, तभी हम विश्व के सभी लोगों का पेट भर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि कृषि का विकास अधिकतम हो, बहुत तेज़ी से हो। और उस विकास के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो उपाय है वो है कृषि क्षेत्र का विस्तार। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी कृषि जितने बड़ी भूमि में की जाती है, भूमि के जितने क्षेत्रफल में किया जाता है कृषि का कार्य, वो क्षेत्रफल का विस्तार करना, जो कि एक मुश्किल काम है क्योंकि ज़मीन जो उपलब्ध हमारे पास है उसका क्षेत्रफल तो निश्चित ही है, लेकिन फिर भी हम लोग कृषि का कार्य कुछ भूमि में, बंजर भूमि में बढ़ा सकते हैं। ऐसी भूमि जिसमें कृषि का कार्य नहीं होता है उसमें कुछ उपाय करके, सिंचाई की व्यवस्था करके और कई प्रकार के उपाय करके हम लोग वहाँ पर कृषि कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं और इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में हम लोग विस्तार कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है सिंचाई की सुविधा। अभी देखा ये जाता है कि सिंचाई की सुविधा के अभाव में बहुत सारे खेतों में साल भर में एक ही फसल उगाई जाती है। यदि वहाँ पर हम लोग सिंचाई की व्यवस्था कर दें तो वहाँ पर साल में 2 या 3 फसल उगाई जाएगी और इससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी। तो सिंचाई की सुविधा को हम लोग विस्तार कर सकते हैं। तीसरा उपाय है फसलों की संख्या में वृद्धि। फसलों की संख्या में वृद्धि का अर्थ है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि खेतों में एक ही तरह की फसल उगाई जाती है और कभी कभी एक तरह की फसल का उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बर्बाद होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि फसलों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। माने खेतों में एक तरह की फसल के बदले हम लोग भिन्न भिन्न तरह की फसल अगर उगाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है और कृषि में उन्नति हो सकती है। इसके बाद उर्वरकों का समुचित प्रयोग। उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक हैं, ये देखा जाता है जो हमारे यहाँ समृद्ध किसान हैं वो तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके कारण से भी नुकसान होता है। और जो गरीब किसान हैं उनके पास उर्वरक खरीदने के लिए धन नहीं होता, जिस कारण वो खेतों में उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस मामले में किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वो उर्वरक का समुचित उपयोग कर पाएँ और इससे क्या होगा कि कृषि का उत्पादन जो है वो बढ़ पाएगा। उच्च उपज वाले बीज, कुछ ऐसे बीज बाज़ार में आते हैं जिनसे पैदावार ज़्यादा होती है, तो वैसे बीजों का उपयोग हम लोगों को बढ़ाना होगा। इससे खेती का उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद मशीनीकरण। हम लोग देखते हैं कि भारत में खेतों का आकार छोटा है। छोटे खेतों में मशीनों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए खेतों का आकार को बढ़ाकर या फिर ऐसी मशीनों का उपयोग करके जिनका हम लोग उपयोग छोटे खेतों के लिए भी कर सकते हैं, तो मशीनीकरण का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर कार्य जल्दी से होगा और सुगमतापूर्वक होगा। तो इससे कृषि का उत्पादन जो है वो बढ़ पाएगा। इसके अलावा भंडारण की सुविधा।
भंडारण की सुविधा का हमारे देश में काफ़ी अभाव देखा जाता है। जो उपज हमारे खेतों में होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि उपज ज़्यादा होने के कारण वो उपज खेतों में ही सड़ जाती है और इस प्रकार वो बर्बाद हो जाती है। यदि भंडारण की सुविधा होगी तो किसान अपने खेतों के आसपास अपने उत्पादन को, अपनी उपज को बचा के रखेंगे और समय पड़ने पर जब बाज़ार में उसकी मांग होगी तब उसको बाज़ार में बेच पाएंगे। तो इसलिए भंडारण की सुविधा का विकास करने से कृषि कार्य का भी विकास हो सकता है। तो ये कुछ कदम हैं जिनकी मदद से हम लोग कृषि का विकास कर सकते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए हम लोग कुछ नैदानिक उपाय कर सकते हैं। अब बच्चों, आप लोगों को एक जिज्ञासा तो ज़रूर हो रही होगी कि आखिर किसान खेती करता कैसे है और खेती में क्या क्या हो सकता है, भारत के किसान किस प्रकार की खेती करते हैं और दुनिया के जो विकसित देश हैं वहाँ के किसान किस प्रकार की खेती करते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के द्वारा भारत का एक उदाहरण लें और एक संयुक्त राज्य अमेरिका जो विकसित देश है उसका उदाहरण लें कि दोनों जगह की खेती में क्या अंतर होता है। इसको आप स्वयं देखें। तो हम पहले भारत के फार्म हाउस या फार्म का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि भारत में खेतों का छोटा आकार होता है, भारत में बहुत बड़े बड़े खेत नहीं पाए जाते हैं। कुछ एक मैदानी इलाकों में बड़े खेत होते हैं तो वो भी 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर जैसे खेत होते हैं। बहुत बड़े बड़े खेत 10-20 हेक्टेयर वाले खेत भारत में अभी देखने को नहीं मिलते हैं। किसान अपने खेतों में, चूँकि गरीब किसान होता है इसलिए वो भाड़े के ट्रैक्टर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। कुछ समृद्ध किसान हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ के किसान पास अपने ट्रैक्टर हैं तो वो अपने ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर किसान अपने खेतों में भाड़े का ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। अधिक उपज वाले बीज तो अब किसान उगाने लगे हैं क्योंकि हमारे देश में भी हाइब्रिड बीज या हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज या अधिक उपज देने वाले बीज अब आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है तो उसका उपयोग अब किसान करने लगे हैं। सिंचाई का मुख्य साधन यहाँ पर अभी भी नलकूप ही है, माने बोरिंग करके जो पानी निकाला जाता है उस पानी से किसान सिंचाई करता है और जो गरीब किसान है उसके पास इस तरह की सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण से वो साल में एक ही फसल वर्षा ऋतु में कर पाता है। इसलिए यहाँ की मुख्य फसल जो है चावल या गेहूँ होती है क्योंकि वो वर्षा के दिनों में खेती होती है, इसलिए जब वर्षा होती है तब खेती की जाती है। तो मुख्य फसल यहाँ पर चावल और गेहूँ है। कुछ किसान खेती के साथ पशुपालन का भी काम कर लेते हैं और आजकल भारत में भी किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था बैंक और सहकारी समितियों से की जाती है और किसान वहां से ऋण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमारे देश में भंडारण की सुविधा का अभाव है जो कि मैंने आप लोगों को बतलाया। हमारे देश में भंडारण माने कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर कृषि की उपज को रखा जाता है और बाद के दिनों में उसको बेचा जाता है ज़रूरत पड़ने पर, तो भंडारण की सुविधा का अभाव हमारे देश में अभी भी है। इसलिए किसान अपनी उपज को औने पौने भाव में, कम दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इस कारण से कृषि कार्य को हताशा होती है। आइए अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म का उदाहरण लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म क्या होता है, देखिए यहाँ खेत के विशाल आकार होते हैं। 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर तक के विशाल खेत होते हैं। इसलिए वहाँ पर मशीनीकरण काफ़ी आसानी से होता है और वहाँ पर मशीनीकरण की मदद से खेती काफ़ी विस्तृत ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। वहाँ के प्रत्येक खेतों में मिट्टी की जांच की सुविधा है। किसान खेती शुरू करने से पहले, कृषि कार्य शुरू करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाता है और वो देखता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व अधिक है और ये किस फसल के लिए उपयुक्त होगा और उसी प्रकार से फिर कृषि कार्य करता है। इससे वहाँ की उपज काफ़ी ज़्यादा होती है। आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करता है। वहाँ के जो किसान हैं वो अपने कंप्यूटर का भी उपयोग करते हैं और उनका कंप्यूटर जो होता है वो उपग्रह की प्रणाली से जुड़ा होता है और उपग्रह की प्रणाली से जुड़े होने के कारण उसके खेतों के चित्र, उसके खेतों के मानचित्र हमेशा उसको दिखाई पड़ते हैं और खेत में क्या होने वाला है,
कोई कीड़ा किस प्रकार का कीड़ा लगने वाला है, किस प्रकार की वहाँ पर और आवश्यकता है, इन सारी बातों की जानकारी उसको प्रतिदिन मिलती है और उस हिसाब से वो अपने खेतों की सुरक्षा कर पाता है। तो इस प्रकार वहाँ पर आधुनिक सुविधाओं का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। खेतों के पास ही वहाँ भंडारण की सुविधा है, इसलिए किसान कम दामों में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर नहीं होता। बाजार की डिमांड के हिसाब से वो फसल को बेचता है और इसीलिए वहाँ पर मुख्य फसल मक्का, सोयाबीन, चुकंदर, गेहूँ आदि उगाए जाते हैं जो बाजार में आसानी से बेचे जाएँ। इस प्रकार हमने देखा कि भारत का एक फॉर्म और संयुक्त राज्य के फॉर्म खेत में क्या अंतर होता है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारे देश में भी कृषि का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हम लोग भी आधुनिक कृषि की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भंडारण की सुविधा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। भारत पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा कृषि उत्पादक देश है और हमें इसका गर्व होना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ में आपके साथ अनेकों चर्चाएं की कृषि के बारे में। कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कृषि की मुख्य फसल कौन कौन सी है और उन फसलों का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, और इसके बाद हमने कृषि के विकास के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आपके साथ की। आइए मैं अब आपको एक क्रियाकलाप के साथ इस पाठ को छोड़ जाता हूँ। क्रियाकलाप आपको करना है कि आप झारखंड में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों की जानकारी अपने शिक्षक एवं आसपास के किसानों से चर्चा करके प्राप्त करें। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में, हमारा राज्य झारखंड है, उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? तो जानकारी आपको अपने शिक्षक से मिलेगी या आपके आसपास में, मोहल्ले में, आपके गांव में जो किसान होते हैं उनसे आपको इस बात की जानकारी मिल सकती है। और इस जानकारी को आप अपने कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखकर उसको अपने शिक्षक से चेक करवाइए। यहीं पर मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ इस पाठ के कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तरी के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।